द्वितीय अध्याय। श्री चैतन्य प्रभुं वंदे बालोऽपि यदनुग्रहात् तरेण नानामतग्राह व्याप्तं सिद्धांत सागरम। जिनकी कृपा से अज्ञ व्यक्ति भी नाना प्रकार के मतवाद रूपी मगरमच्छादि से परिपूर्ण सिद्धांत समुद्र को अनायास ही पार कर जाता है, उन श्री चैतन्य महाप्रभु की मैं वंदना करता हूँ। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी भ्राजिता सद्भक्तावली हंस चक्र मधुपश्रेणी विहार सपदम कर्णानादि कला ध्वनिर वहतु मे जिह्वा मरु प्रांगणे श्री चैतन्य दयानिधे तव लसालील शुद्ध स्वरधुनी। हे दया के समुद्र श्री चैतन्य देव, श्री कृष्ण विषयक उच्च स्वर से कीर्तन गीत नित्य आदि कमलों से सुशोभित और हंस चक्रवाक भ्रम रूपी सभी साधु भक्तों का विहार स्थान एवं सभी के कानों को आनंद प्रदान करने वाले जल स्रोत की भांति मधुर कलकल ध्वनि रूप आपकी देदीप्यमान लीलामृत भागीरथी मेरे मरुस्थल रूपी जीवा पर निरंतर बहती रहे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। महाप्रभु श्री चैतन्य देव की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो, श्री गौर भक्त वृंद की जय हो। तृतीय श्लोकेर अर्थ करी विवरण वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण। अब मैं तृतीय श्लोक की व्याख्या कर रहा हूँ, जिसके द्वारा वस्तु निर्देश ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में मंगलाचरण किया गया है। यद अद्वैतम ब्रह्मणोपनिषादि तदपि यस्य तनुभा या आत्मानंतर्यामी पुरुषिति सो अस्यांश विभवः षड ऐश्वरः पूर्णो या इह भगवान् स स्वयमयं न चैतन्यत् कृष्ण जगति परतत्वं परमिह। उपनिषदों में जिनको अद्वैत ब्रह्म कहा जाता है वे मेरे प्रभु की अंग कांति है। जिनको योग शास्त्रों में अंतर्यामी पुरुष या परमात्मा कहते हैं वे मेरे प्रभु के अंश स्वरूप हैं। जिनको ब्रह्म और परमात्मा का आश्रय एवं अंशी स्वरूप षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवान कहा जाता है, मेरे प्रभु वे स्वयं भगवान हैं। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य की उपेक्षा जगत में और कोई परतत्व नहीं है। ब्रह्म आत्मा भगवान अनुवाद तीन अंग प्रभा अंश स्वरूप तीन विधेय चिन्ह अनुवाद आगे पाछे विधेय स्थापन से अर्थ कही सुन शास्त्र विवरण। स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु पर तत्व पूर्ण ज्ञान पूर्णानंद परम महत्व नंद सुत बलि जारे भागवते गाय से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। ब्रह्म परमात्मा और भगवान ये तीन अनुवाद हैं। अंग कांति अंश और स्वरूप ये तीन विधेय के चिन्ह हैं। पहले अनुवाद और बाद में विधेय की स्थापना करते हुए मैं उनके शास्त्र सम्मत अर्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ। समस्त ज्ञान से परिपूर्ण अखिल आनंद मूर्ति और सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय वस्तु स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही विष्णु तत्व में परतत्व हैं। जिनको श्रीमद् भागवत में नंद नंदन कहा गया है वही श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। प्रकाश विशेषे तेह धरे तीन नाम ब्रह्म परमात्मा आर स्वयं भगवान। श्री कृष्ण अथवा श्री चैतन्य महाप्रभु के ये प्रकाश विशेष ब्रह्म परमात्मा और स्वयं भगवान
इन 3 नामों से जाने जाते हैं। वदन्ति तस्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमवद्यं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। जो अद्वैत ज्ञान अर्थात एक अद्वितीय वास्तव वस्तु है, उसी को तत्वज्ञानी जन परमार्थ कहते हैं। वही तत्व वस्तु ब्रह्म, परमात्मा और भगवान इन तीनों नामों से जानी जाती है। तहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल। उन अद्वैत ज्ञान तत्व के अंगों की ज्योति को उपनिषद सुनिर्मल ब्रह्म कहते हैं। चर्म चक्षे देखे जैसे सूर्य निर्विशेष ज्ञान मार्गे लईते नारे तहार विशेष। जिस प्रकार इन भौतिक चक्षुओं से देखने पर सूर्य एक विशिष्ट स्वरूप रहित प्रकाशमान वस्तु ही प्रतीत होता है, उसी प्रकार ज्ञान मार्ग का आश्रय लेकर श्री कृष्ण के विशिष्ट स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। यस्या प्रभा प्रभवतो जगदनंद कोटि कोटिशवशेष वसुदादि विभूति विभिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतमशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कोटि कोटि ब्रह्मांडों में समस्त पृथ्वी आदि ऐश्वर्यों के द्वारा पृथक्कृत निष्कल अनंत असीम ब्रह्म जिनकी प्रभा से उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। कोटि कोटि ब्रह्मांडे ये ब्रह्मेर विभूति सई ब्रह्म गोविंदेर है अंग कांति। से गोविंद भजियामि तेहो मोर पति तहार प्रसादे मोर है सृष्टि शक्ति। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जिन ब्रह्म की विभूति अर्थात ऐश्वर्य हैं, वे ब्रह्म श्री गोविंद के अंग की कांति हैं। मैं अर्थात ब्रह्मा उन श्री गोविंद का भजन करता हूँ, वही मेरे स्वामी हैं और उन्हीं से मैं जगत की सृष्टि करने की शक्ति ग्रहण करता हूँ। वातु वसना या ऋषया श्रमना ऊर्ध्वमंथिनः ब्रह्माख्यम धाम ते यान्ति शांतः संन्यासिनो अमलः। दिगंबर अर्थात निर्वस्त्र, श्रमशील, ऊर्ध्वरेता मुनिगण, शांत और निर्मल सन्यासी ये सभी ब्रह्मधाम को प्राप्त करते हैं। अंतर्यामी जारे योग शास्त्र कहे से गोविंदेर अंश विभूति ये है। जिनको योग शास्त्र में आत्मा अंतर्यामी कहा गया है, वे श्री गोविंद की अंश विभूति हैं। अनंत स्फटिके जे छे एक सूर्य भासे ते छे जीवे गोविंदेर अंश प्रकाशे। जैसे अनंत स्फटिक खंडों में एक ही सूर्य प्रकाशवान होकर पृथक पृथक रूप में दिखाई देते हैं, उसी प्रकार असंख्य जीवों में श्री गोविंद के अंश परमात्मा प्रकाश पाते हैं। अथवा बहुन तेन किम ज्ञान तेन तव अर्जुना विष्टा भयमहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, इस पृथक पृथक उपदिष्ट ज्ञान से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? तुम मात्र इतना ही जानो कि मैं अपने एक अंश से इस समस्त जगत को धारण कर अवस्थित हूँ। तम इमम अहम अजम शरीर भाजम हृदि हृदि दिष्टिताम आत्मकल्पितानाम प्रतिदृश्यमिव नेकधारकमेकं समधिगतो अस्मि विधूत भेद मोहा। भीष्म बोले, हे कृष्ण, एक ही सूर्य जिस प्रकार प्रत्येक आँख से देखने से पृथक पृथक वस्तु जैसे जाना जाता है, उसी प्रकार आपके एक अंश परमात्मा का प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने से उनका पृथक पृथक तत्व रूप में अनुमान होता है। किंतु जब जीव स्वयं को आपका मानता है, अर्थात स्वयं को आपके दास के रूप में जानता है,
तब उसे वह भेद भ्रम नहीं रहता। मैंने भी परमात्मा को आपका अंश जानकर उसी प्रकार भेद भ्रम से मुक्त होकर आपके अजन्मा स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया है। सई तो गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई, जीव निस्तारी ते छे दया दुआर नाई। वे श्री गोविंद ही साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। जीवों का उद्धार के लिए उनके समान दयालु और कोई नहीं है। परव्यो में ते बैसे नारायण नाम, षड ऐश्वर्य पूर्ण लक्ष्मीकांत भगवान। वेद भागवत उपनिषदागम, पूर्ण तत्व जारे कहे नाही जार सम। जो श्री नारायण नाम से परिचित हैं, वे 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण लक्ष्मीपति भगवान परव्योम वैकुंठ में रहते हैं। वेद, भागवत, उपनिषद, आगम शास्त्रों में जिनको पूर्ण तत्व कहा जाता है, उनके समान कोई अन्य नहीं है। भक्ति योगे भक्त पाए जहार दर्शन, सूर्य झेन सविग्रह देखे देवगण। जैसे देवता लोग सूर्य को साक्षात विग्रह के रूप में देखते हैं, वैसे ही केवल भक्त ही भक्ति योग के द्वारा नारायण के चतुर्भुज रूप के दर्शन करते हैं। ज्ञान योग मार्गे तारे भजे जेई सब, ब्रह्म आत्म रूपे तारे करे अनुभव। ज्ञान मार्ग में जो उनका भजन करते हैं, वे केवल उनके निर्विशेष ब्रह्म रूप का, और योग मार्ग में जो उनका भजन करते हैं, वे केवल उनके परमात्मा रूप का ही अनुभव करते हैं। उपासना भेदे जानी ईश्वर महिमा, अतएव सूर्य तार दिए ते उपमा। उपासना के भेद से ईश्वर की महिमा को जाना जाता है। इसे स्पष्ट करने के लिए सूर्य का उदाहरण दिया गया है। सई नारायण कृष्णेर स्वरूप अभेद, एक ही विग्रह किंतु आकार विभेद। इहो ता द्विभुज तिहो धरे चारि हाथ, इहो वेणु धरे तिहो चक्र आदि कसाद। वे नारायण और श्री कृष्ण स्वरूपतः अभेद हैं, अर्थात अभिन्न हैं। दोनों एक ही विग्रह हैं, किंतु उनका आकार अलग अलग है। ये श्री कृष्ण तो द्विभुज हैं और अपने हाथों में वंशी धारण करते हैं, किंतु वे नारायण चतुर्भुज हैं और अपने हाथों में शंख चक्र आदि धारण करते हैं। नारायणस्त्वं नाही सर्वदेहिनां, आत्मा से अधीश अखिल लोक साक्षी। नारायण अंग नर भूजलायनयस, तचापि सत्यम न तवेव माया। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे अधीश, आप सभी लोकों के साक्षी हैं। जब आप प्रत्येक जीव की आत्मा अर्थात अत्यंत प्रिय वस्तु हैं, तब क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं हैं? नरजात जल अर्थात नर से जल की सृष्टि हुई, इसलिए उसे नार कहा जाता है, और उसमें जो अयन अर्थात शयन करते हैं, वे नारायण हैं। वे आपके अंग अर्थात अंश हैं। आपके अंश स्वरूप कारणदविशायी, शिरोदशायी और गर्भदोषायी कोई भी माया के अधीन नहीं है। वे सब मायाधीश और माया से अतीत परम सत्य वस्तु हैं। शिशु वत्स हरि ब्रह्मा करी अपराध, अपराध क्षमाई ते मागेन प्रसाद। ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों और बछड़ों को हरण करके जो अपराध किया था, उस अपराध को क्षमा करने के लिए वे श्री कृष्ण से कृपा याचना कर रहे हैं। तोमार नाभि पद्म हईते अमार जन्मोदय, तुमी पिता माता आमी तोमार तनय। पिता माता बालकेर नालय अपराध, अपराध क्षमा मोरे करह प्रसाद। ब्रह्मा जी ने कहा, आपके नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ है, इस कारण से आप मेरे पिता माता हैं और मैं आपका पुत्र हूँ।
पिता माता कभी भी बालक अर्थात पुत्र का अपराध नहीं लेते हैं, अतः आप मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझ पर कृपा करें। कृष्ण कहे न ब्रह्मा तोमार पिता नारायण, आमी गोप तुमी कैछे अमार नंदन। ब्रह्मा जी की बातों को सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे ब्रह्मा, तुम्हारे पिता नारायण हैं, मैं तो गोप हूँ, तुम कैसे मेरे पुत्र हो सकते हो। ब्रह्मा बोलेन, तुमी कीना अहो नारायण, तुमी नारायण सुन ताहार कारण। प्राकृत अपराकृत शिष्टे जत जीव रूप, ताहार जे आत्मा तुमी मूल स्वरूप। पृथ्वी जे छे घटकुलेर कारण आश्रय, जीवेर निदान तुमी सर्वाश्रय। नार शब्दे कहे सर्व जीवेर निचय, आयन शब्दे ते कहे ताहार आश्रय। अतएव तुमी हो मूल नारायण, ये एक हेतु सुन दिते कारण। पुनः ब्रह्मा जी बोले, आप क्या नारायण नहीं हैं? आप नारायण ही हो, इसके कारण सुनिए। प्राकृत और अपराकृत जगत में जितनी भी जीवात्माएं हैं, वास्तव में वे सभी आपसे ही उत्पन्न हुई हैं। उन जीवों के आप ही मूल स्वरूप हैं। जिस प्रकार पृथ्वी मिट्टी के घड़ों का कारण और आश्रय है, उसी प्रकार आप भी सभी जीवों का निदान अर्थात कारण और आश्रय हैं। नार शब्द का अर्थ है सभी जीवों का समूह, और अयन शब्द का अर्थ है उनका आश्रय। इसलिए आप मूल नार जमा अयन नारायण हैं। और अब दूसरा कारण श्रवण कीजिए। जीवेर ईश्वर पुरुषादि अवतार, तहाँ सवाहिते तोमार ऐश्वर्य अपार। अतएव अधीश्वर तुमी सर्व पिता, तोमार शक्ति ते तार जगत रक्षिता। नारेर अयन जाते करहो पालन, अतएव हो तुमी मूल नारायण। पुरुष आदि अवतार सभी जीवों के ईश्वर हैं, किंतु आपका ऐश्वर्य इन सब से अधिक है। इसलिए आप अधीश्वर अर्थात ईश्वरों के भी ईश्वर हैं और सभी के पिता हैं। आपकी शक्ति से ही वे लोग जगत की रक्षा करते हैं। आप पुरुष अवतारों और सभी भगवत अवतारों को शक्ति प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा वे जगत का पालन करते हैं। इसलिए आप मूल नारायण हैं। तृतीय कारण सुनो श्री भगवान, अनंत ब्रह्मांड बहु वैकुंठादि धाम। इथे जत जीव तार त्रिकालिक कर्म, तहाँ देखे साक्षी तुमी जान सब मर्म। तुमार दर्शने सर्व जगतेर स्थिति, तुमी ना देखी लोकार नाही स्थिति गति। नारेर अयन याते कर दर्शन, तहाँ ते हो तुमी मूल नारायण। हे श्री भगवान, अब आप तीसरा कारण सुनिए। इस जगत में अनंत ब्रह्मांडों और चित्त जगत में अनेक वैकुंठ धामों में जितने भी जीव हैं, आप साक्षी के रूप में उनके त्रिकालिक अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्यत कर्मों को देखते हैं और इन सब के अभिप्राय को भी जानते हैं। आपकी दृष्टि डालने से ही समस्त जगत की स्थिति रहती है। आपके नहीं देखने से किसी का भी अस्तित्व अथवा गति नहीं होगी। सभी जीवों के त्रैकालिक कर्मों के साक्षी रूप आप उनके प्रति दृष्टिपात करते हैं, इसलिए आप मूल नारायण हैं। कृष्णा कहे न ब्रह्मा तोमार न भुजी वचन, जीव हृदय जले बैसे से नारायण। श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारी बातों को नहीं समझ पा रहा हूँ। जो जीवों के हृदय में रहते हैं और जल में वास करते हैं, वे ही तो नारायण हैं। ब्रह्मा कहे, जले जीव जय नारायण, से सब तोमार अंश ए सत्य वचन। कारणाब्धि कर्पदोदक शिरोदक शाही, माया द्वार सृष्टि करे
ताते सब माई। ए तीन जलाशयी सर्व अंतर्यामी। ब्रह्मांड वृंदेर आत्मा जे पुरुष नामी। हिरण्य गर्भ आत्मा गर्भदोक्षाई। व्यष्टि जीव अंतर्यामी शिरोदोक्षाई। ए सबार दर्शने ते आछे माया गंध। तुरे कृष्णेर नाही मायार संबंध। ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जल में और जीवों के हृदय में जो नारायण वास करते हैं वे सभी आपके अंश हैं। ये सत्य वचन है। कारणदशाई, गर्भदोक्षाई और शिरोदोक्षाई नारायण माया के द्वारा सृष्टि करते हैं, इसलिए वे माया के अधीश्वर हैं। ये तीनों जलशाई अर्थात पुरुष अवतार सभी जीवों के अंतर्यामी हैं। प्रथम पुरुष समस्त ब्रह्मांडों के अंतर्यामी कारणदशाई नारायण हैं। द्वितीय पुरुष हिरण्यगर्भ की आत्मा गर्भदोक्षाई नारायण हैं और प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले अंतर्यामी शिरोदोक्षाई नारायण तृतीय पुरुष हैं। इन सभी को तटस्थ रूप से देखने पर लगता है कि इनमें माया की गंध अर्थात माया से संबंध है, किंतु इनसे श्रेष्ठ तुर्य अर्थात चतुर्थ वस्तु श्री कृष्ण का माया के साथ कोई संबंध नहीं है। विराट हिरण्य गर्भश्च कारणं चेति उपाध्याये। ईशस्य यत्रिभिर्हीनं तुर्यं यत् प्रचक्षते। विराट, हिरण्यगर्भ और कारण ये सभी माया संबंधी उपाधियां हैं। उपाधि शून्य तत्व माया की गंध से रहित ही तुर्य अर्थात चतुर्थ हैं। यद्यपि तीनेर्माया लय्या व्यवहार तथापि तत्स्पर्श नहीं सबे माया पार। यद्यपि ये तीनों पुरुष माया को लेकर सृष्टि कार्यों में व्यवहार करते हैं, तथापि वे माया को स्पर्श नहीं करते हैं और वे माया से परे हैं। एतदीशनमेष यस्य प्रकृतिस्थो अपि तद्गुणः न युज्यते सदात्मा स्थिरे यथा बुद्धिस्तदाश्रय। जिस प्रकार परम भागवत जनों की भगवान के प्रति शरणागत बुद्धि प्रकृति में स्थित होने पर भी प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार श्री भगवान प्रकृति के अंतर्गत प्रपंच में अवस्थित होकर भी सुख दुख आदि प्राकृत गुणों से कदापि लिप्त नहीं होते। परमेश्वर या उनकी वस्तुओं का यही ऐश्वर्य है। से तीन जनेर तुम्ही परम आश्रय। तुम्ही मूल नारायण इथे की संशय। इन तीनों अवतारों के आप परम आश्रय हैं, इसलिए आप मूल नारायण हैं, इसमें क्या संशय है। से तीनेर अंशी पर व्योम नारायण। ते हो तुम्हार प्रकाश तुम्ही मूल नारायण। कारणदोक्षाई, गर्भदोक्षाई, शिरोदोक्षाई इन तीनों के अंशी पर व्योमनाथ नारायण हैं और वे नारायण आपकी विलास मूर्ति हैं, इसलिए आप ही मूल नारायण हैं। अतएव ब्रह्म वाक्य पर व्योम नारायण। ते हो कृष्णेर प्रकाश हे तत्व विवरण। इसलिए ब्रह्मा जी के कथन अनुसार ये तत्व स्थापित होता है कि पर व्योमनाथ नारायण श्री कृष्ण का ही विलास है। ए श्लोक तत्व लक्षण भागवत सार। परिभाषा रूपे इहार सर्वत्राधिकार। इस श्लोक का तत्व लक्षण ही श्रीमद् भागवत का सार है और ये परिभाषा रूप में भागवत में इसका सर्वत्र अधिकार है। ब्रह्म आत्मा भगवान कृष्णेर विहार। हे अर्थ ना जानी मूर्ख अर्थ करे यार। अवतारी नारायण कृष्ण अवतार। ते हो चतुर्भुज इहा मनुष्य आकार। ए मते नाना रूप करे पूर्व पक्ष। तहारे निर्जिते भागवत पद्म दक्ष। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये सभी श्री कृष्ण के प्रकाश हैं, किंतु इसका ये अर्थ न जानकर मूर्ख लोग दूसरा अर्थ करते हैं।
वे कहते हैं कि नारायण अवतारी हैं और श्री कृष्ण अवतार हैं, क्योंकि नारायण चतुर्भुज हैं और श्री कृष्ण मनुष्य रूप में हैं। इस प्रकार वे नाना प्रकार से तर्क करते हैं, परंतु भागवत के श्लोक उनके मतों का खंडन करने में दक्ष हैं। वदन्ति तत्त्वविदस्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। जो अद्वैत ज्ञान अर्थात एक अद्वितीय वास्तव वस्तु है, उसी को तत्वज्ञानी जन परमार्थ कहते हैं। वही तत्व वस्तु ब्रह्म, परमात्मा और भगवान इन तीनों नामों से जानी जाती है। सुनो भाई एक श्लोक अर्थ करहो विचार, एक मुख्य तत्व तीन तहार प्रचार। अद्वैत ज्ञान तत्व वस्तु कृष्णेर स्वरूप, ब्रह्म आत्मा भगवान तीन तारूप। हे श्लोकेर अर्थे तुमी हैला निवर्चन, आर एक सुनो भागवतेर वचन। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज कह रहे हैं, मेरे प्रिय भाइयों, इस श्लोक का अर्थ सुनो और विचार करो। इस श्लोक में एक मुख्य तत्व अर्थात अद्वैत ज्ञान तत्व और उसकी तीन प्रतीतियों का वर्णन है। अद्वैत ज्ञान तत्व वस्तु ही श्री कृष्ण का स्वरूप है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान उनके तीन रूप हैं। इस श्लोक के अर्थ से ही आपके सभी तर्क निरस्त हो गए हैं और आप कुछ अधिक कहने में असमर्थ हो गए हो। अब भागवत का और एक वचन सुनो। एते चाष्कलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारि व्याकुलं लोकं मीडयन्ति युगे युगे। राम, नरसिंह आदि पुरुष अवतार के अंश या कला अर्थात अंश के अंश हैं, किंतु श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। दैत्यों के द्वारा पीड़ित लोगों की प्रत्येक युग में ये अवतार रक्षा करते हैं। सब अवतारेर करी सामान्य लक्षण, तार मध्य कृष्ण चंद्रेर करिला गणन। तबे सुत गोसाई मने पाइया बड़ा भय, यार ये लक्षण ताहा करिल निश्चय। अवतार सब पुरुषेर कला अंश, स्वयं भगवान कृष्ण सर्व अवतंस। श्रीमद् भागवत में श्री सुत गोस्वामी ने सभी अवतारों के सामान्य लक्षण वर्णन कर श्री कृष्ण चंद्र की भी अवतारों में गणना की। तब उनके मन में बड़ा भय हुआ कि कहीं लोग श्री कृष्ण को अवतार न समझ लें, इसलिए उन्होंने सब अवतारों के विशेष लक्षण का वर्णन किया। अन्य सभी अवतार पुरुष अवतार के अंश अथवा कला हैं, किंतु स्वयं भगवान श्री कृष्ण सबके शिरोमणि हैं। पूर्व पक्ष कहे तोमार भालत व्याख्यान, परव्यों में नारायण स्वयं भगवान। ते हो आसी कृष्ण रूपे करें अवतार, यही अर्थ श्लोके देखी कियार विचार। पूर्व पक्ष कहने वाले यदि यह आक्षेप करें कि आपने श्लोक की अच्छी व्याख्या की है, परंतु इसका अन्य अर्थ नहीं हो सकता, ऐसा सिद्ध नहीं होता है। इस श्लोक का यह भी अर्थ हो सकता है कि परव्योमनाथ नारायण स्वयं भगवान हैं और वे ही कृष्ण रूप में अवतार ग्रहण कर लीला करते हैं। इस विषय में आपका और क्या विचार है? तारे कहे के ने कर कुतर्क अनुमान, शास्त्र विरुद्धार्थ कबू न है प्रमाण। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज उन्हें कहते हैं, तुम क्यों कुतर्क कर रहे हो और वास्तव वस्तु के विषय में अनुमान लगा रहे हो? शास्त्र विरुद्ध अर्थ कभी भी प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अनुवादमुक्त्वा तु न विधेय मधुरये, न है लब्धास्पदम किंचित कुत्रचित प्रतिष्ठति। किसी वाक्य में अनुवाद ज्ञात वस्तु को न कहकर विधेय अज्ञात वस्तु को पहले नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उस वाक्य का कोई आधार नहीं होता है
और उसकी कहीं भी अल्प प्रतिष्ठा भी नहीं होती। अनुवाद ना कही ना कहे विदेह, आगे अनुवाद कही पश्चात विदेह। विधेय कहे तारे ये वस्तु अज्ञात, अनुवाद कही तारे जय है ज्ञात। अनुवाद कहने से पूर्व विधेय नहीं कहा जाता है, पहले अनुवाद कहकर बाद में विधेय कहा जाता है। जो वस्तु अज्ञात है उसे विधेय कहते हैं और जो वस्तु ज्ञात है उसे अनुवाद कहते हैं। जय छे कही ए विप्र परम पंडित, विप्र अनुवाद इहार विधेय पांडित्य। विप्र बलि जानी तार पांडित्य अज्ञात, अतएव विप्र आगे पांडित्य पश्चात। जैसे उदाहरण स्वरूप यह विप्र परम पंडित है, इसमें विप्र अनुवाद है और पांडित्य विधेय है। यह व्यक्ति विप्र अर्थात ब्राह्मण है। ये तथ्य लोग पहले से जानते हैं, किंतु इनके पांडित्य का उन्हें ज्ञान नहीं है, इसलिए पहले विप्र और बाद में पांडित्य कहना ही उचित है। तैचे इहा अवतार सब तार ज्ञात, कार अवतार ए वस्तु अविज्ञात। एते शब्दे अवतारेर आगे अनुवाद, पुरुषेर अंश पाछे विधेय संवाद। तैचे कृष्ण अवतार भीतरे हैल ज्ञात, तहार विशेष ज्ञान से अविज्ञात। अतएव कृष्ण शब्द आगे अनुवाद, स्वयं भगवता पीछे विधेय संवाद। कृष्णेर स्वयं भगवता इहा हैल साध्ये, स्वयं भगवानेर कृष्णत्व हैल बाध्ये। कृष्णा यदि अंश हैते अंशी नारायण, तबे विपरीत हैते सुतेर वचन। नारायण अंशी जय स्वयं भगवान, ते हो श्री कृष्ण एछे करिता व्याख्यान। इसी प्रकार इस श्लोक में वर्णित ये सब अवतार हैं, ये बात सभी जानते हैं, किंतु वे किनके अवतार हैं ये अभी अज्ञात है। पहले एते शब्द से अवतार के विषय में कहा जा रहा है, इसलिए यह अनुवाद है। पुरुष के अंश बाद में कहा गया है, इसलिए वह विधेय है। इसी प्रकार श्री कृष्ण अवतारों में सम्मिलित हैं, ये सभी जानते हैं, किंतु उनका विशेष ज्ञान अभी तक अज्ञात है। इसलिए कृष्ण शब्द पहले कहने से उसे अनुवाद मानना होगा और स्वयं भगवान बाद में कहने से वह विधेय है। इस प्रकार श्री कृष्ण की स्वयं भगवता प्रमाणित हुई है और स्वयं भगवान का कृष्णत्व कहना अनुचित है। यदि श्री कृष्ण अंश और नारायण अंशी होते तो सुत गोस्वामी जी का वाक्य विपरीत होता। तब सुत गोस्वामी जी ऐसी व्याख्या करते कि नारायण अंशी हैं और स्वयं भगवान हैं एवं वे ही श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाटव, आर्ष विज्ञ वाक्य नाही दोष ए सब। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और करना पाटव, ये चार दोष विद्वान ऋषियों के वाक्यों में नहीं होते हैं। विरुद्धार्थ कहे तुम्ही कहिते कर रोष, तोमार अर्थे अमृष्ट विधेयांश दोष। ग्रंथकार श्री कृष्णदास अन्यथा तर्क करने वालों से कह रहे हैं, तुम श्लोक का विपरीत अर्थ कह रहे हो और ऐसा कहने पर तुम क्रोध भी कर रहे हो, जबकि तुम्हारे अर्थ में अविमृष्ट विधेयांश दोष है। जार भगवता हैते अन्येर भगवता, स्वयं भगवान शब्देर ताहैते सत्ता। जिनकी भगवत्ता से दूसरों की भगवत्ता साधित होती है, वे ही स्वयं भगवान नाम से कहलाने योग्य हैं। दीप हैते जय छे बहु दीपेर ज्वलन, मूल एक दीप ताहा करिए घनन। तै छे सब अवतारेर कृष्ण से कारण,
आर एक श्लोक सुनो कुव्याख्या खंडन। जिस प्रकार एक दीपक से बहुत सारे दीपकों को प्रज्वलित किया जाए किंतु उस एक ही दीपक की मूल दीपक के रूप में गणना की जाती है, उसी प्रकार सभी अवतारों का मूल कारण श्री कृष्ण है। इसके विपरीत व्याख्या का खंडन करने के लिए एक और श्लोक श्रवण करो। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुतेया मन्वन्तरीशनु कथा निरोधो मुक्तिराश्रया दशमस्य विशुद्धेऽर्थं नवाम्नामिहि लक्षणं वर्णयन्ति महात्मना श्रुतेनो अर्थेन चांजसः। इस श्रीमद् भागवत शास्त्र में सर्ग, विसर्ग, स्थान, उति, पोषण, मनवंत्र, ईश कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन हुआ है। दशम तत्व जो आश्रय तत्व है, उसकी विशुद्ध आलोचना के लिए पूर्व 9 लक्षणों को महात्माओं ने किसी किसी स्थान में स्तुति और आख्यान के अर्थात युक्तिपूर्ण कहानी के छल से एवं किसी स्थान में साक्षात विचार के द्वारा वर्णन किया है। आश्रय जानीते कहीं ए नव पदार्थ, ए नवेरोत्पत्ति हेतु से आश्रयार्थ। कृष्ण एक सर्वाश्रय, कृष्ण सर्वधाम, कृष्णेर शरीरे सर्व विश्वेर विश्राम। आश्रय तत्व को जानने के लिए इन 9 पदार्थों का वर्णन किया गया है और इन 9 पदार्थों की उत्पत्ति का कारण होने से उसे आश्रय कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही सभी के एकमात्र आश्रय तथा आधार स्वरूप हैं। श्री कृष्ण का शरीर ही संपूर्ण विश्व का विश्राम स्थल है। दशमे दशमम लक्ष्यमाश्रिताश्रय विग्रहम श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगन्धाम नमामि तत्। श्री कृष्ण नामक दशम पदार्थ ही भागवत के दशम स्कंद का लक्ष्य है। वे आश्रितों के आश्रय विग्रह स्वरूप हैं, परम धाम और जगत के आधार स्वरूप हैं। उनको मैं प्रणाम करता हूँ। कृष्णे स्वरूप आर शक्ति त्रय ज्ञान, जार है तार नहीं कृष्णे थे अज्ञान। श्री कृष्ण के स्वरूप और उनकी तीनों शक्तियों का ज्ञान जिनको हो जाता है, उनको श्री कृष्ण के विषय में अज्ञान नहीं रहता है। कृष्णे स्वरूप है षड्विध विलास, प्राभव वैभव रूपे द्विविध प्रकाश। अंश शक्त्यावेश रूपे द्विविध अवतार, बाल्य पौगंड धर्म द्विता प्रकार। किशोर स्वरूप कृष्ण स्वयं अवतारी, क्रीड़ा करे एई छे रूपे विश्व भरी। एई छे रूपे है अनंत विभेद, अनंत रूपे एक रूप नाही किछु भेद। स्वयं रूप के अतिरिक्त श्री कृष्ण अन्य अन्य 6 प्रकारों के रूपों में विलास करते हैं। 2 प्रकार के प्रकाश, प्राभव और वैभव रूप से, 2 प्रकार के अवतार, अंश अवतार और शक्ति विषावतार रूप से, और बाल्य धर्मयुक्त एवं पौगंड धर्मयुक्त विग्रह से, इन 6 रूपों में से विश्व भर में लीलाएं करते हैं। किशोर स्वरूप श्री कृष्ण ही स्वयं अवतारी हैं। इन 6 रूपों के अंतर्गत अनंत विभेद हैं, किंतु इन अनंत रूपों में लीला करते हुए श्री कृष्ण एक ही रूप हैं। श्री कृष्ण से इनका कुछ भी भेद नहीं है। चित्त शक्ति स्वरूप शक्ति अंतरंगा नाम, तहार वैभव अनंत वैकुंठादि धाम। माया शक्ति बहिरंगा जगत कारण, तहार वैभव अनंत ब्रह्मांडे रगन। जीव शक्ति तटस्थाख्या नाही जार अंत, मुख्य 3 शक्ति तार विभेद अनंत। चित्त शक्ति को स्वरूप शक्ति और अंतरंगा शक्ति भी कहा जाता है। अनंत वैकुंठ आदि धाम उसके वैभव स्वरूप हैं। माया शक्ति को बहिरंगा कहा जाता है और वह जगत का कारण है।
तथा उसका वैभव ये अनंत ब्रह्मांड है। जीव शक्ति का नाम तटस्थ शक्ति भी है, जिसका कोई अंत नहीं है, अर्थात जीव अनंत हैं। श्री कृष्ण की ये 3 मुख्य शक्तियाँ हैं और इनके अनंत विभेद हैं। एते स्वरूप गण आर 3 शक्ति, सवार आश्रय कृष्ण, कृष्णे सवार स्थिति। यद्यपि ब्रह्मांड गणेर पुरुष आश्रय, से पुरुषादि सवार कृष्ण मूल आश्रय। श्री कृष्ण इन सभी स्वरूपों अर्थात पूर्वोक्त 6 प्रकार के विलास और इन तीनों शक्तियों के आश्रय हैं तथा श्री कृष्ण में ही सभी की स्थिति है। यद्यपि 3 पुरुष अवतार सभी ब्रह्मांडों के आश्रय हैं, किंतु उनके भी मूल आश्रय श्री कृष्ण ही हैं। स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्ण सर्वाश्रय, परम ईश्वर कृष्ण सर्वशास्त्रेकय। श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान और सभी के आश्रय हैं तथा सभी ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। ये बात सभी शास्त्रों में कही गई है। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर्गोविंदः सर्व कारणम कारणम। सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं। वे स्वयं अनादि और सभी के आदि एवं समस्त कारणों के कारण हैं। यही सब सिद्धांत तुम्ही जान भाल मते, तबु पूर्व पक्ष कर अमचालिते। ये सब सिद्धांत तुम अच्छी तरह जानते हो, तो भी मुझे वृथा उद्वेग देने के लिए व्यर्थ तर्क कर रहे हो। से कृष्ण अवतारी ब्रजेंद्र कुमार, आपने चैतन्य रूपे कैला अवतार। वे ही अवतारी ब्रजेंद्र कुमार श्री कृष्णचंद्र ही स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। अतएव चैतन्य गोसाई पर तत्व सीमा, तारे शिर रक्षाई कही की तार महिमा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु पर तत्व की चरम सीमा है, तब उनको शिरोदक्षाय विष्णु कहने से क्या उनकी वास्तविक महिमा प्रकाशित होती है। सही तो भक्तेर वाक्य नहीं व्यभिचारी, सकल संभवे ताते जाते अवतारी। अवतारीर देहे सब अवतारेर स्थिति, केहो कौन मत कहे जे मन जार मति। कृष्ण के कहे के नर नारायण, केहो कहे कृष्ण है साक्षात वामन। केहो कहे कृष्ण शिरोदशाई अवतार, असंभव नहीं सत्य वचन सवार। केहो कहे परव्यो में नारायण हरि, सकल संभवे कृष्णे जाते अवतारी। जो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु को शिरोदशाई विष्णु कहते हैं, वे भी भक्त हैं। उनका इस प्रकार का वाक्य भी मिथ्या नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि वे स्वयं अवतारी हैं। सभी अवतार अवतारी के शरीर में स्थित हैं, इसलिए जिसकी जैसी भावनाएं हैं वे वैसे ही कहता है। श्री कृष्ण को कोई नर नारायण कहता है, तो कोई साक्षात वामन कहता है। कोई यह भी कहता है कि श्री कृष्ण शिरोदशाई विष्णु के अवतार हैं। ये सब असंभव नहीं है और सभी के वचन सत्य हैं। कोई उनको वैकुंठ के हरि या नारायण कहते हैं। वे अवतारी हैं, इसलिए उनके लिए ये सब कुछ संभव है। सब श्रोता गणेर करी चरण वंदन, यही सब सिद्धांत सुनो करी एक मन। सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस, इहा हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। मैं सभी श्रोताओं के चरणों की वंदना करता हूँ और उनसे ये निवेदन करता हूँ कि वे इन सब सिद्धांतों को ध्यानपूर्वक श्रवण करें। सिद्धांत कहकर उसे सुनने और समझने में चित्त में आलस्य मत लाओ। इन सब सिद्धांतों को जानने से ही श्री कृष्ण में मन दृढ़तापूर्वक लगता है। चैतन्य महिमा जानी यही सब सिद्धांते, चित्त दृढ़ हैया लागे महिमा ज्ञान हैते।
इन सब सिद्धांतों को जानने से ही श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा का ज्ञान होता है। उनकी महिमा का ज्ञान होने से चित्त उनके चरण कमलों में दृढ़ता से लगता है। चैतन्य प्रभुर महिमा कही बार तरे, कृष्णेर महिमा करी करिया विस्तारे। चैतन्य गोसारी ही तत्व निरूपण, स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन। श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा को प्रकाश करने के लिए ही मैंने श्री कृष्ण की महिमा का विस्तार से वर्णन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु का तत्व निरूपण यही है कि वे स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आश, चैतन्य चरित्रामृत कहे कृष्ण दास। श्री रूप रघुनाथ गोस्वामी के चरण कमलों की कृपा अभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस चैतन्य चरित्रामृत का वर्णन कर रहा है। श्री चैतन्य चरित्रामृत के आदि खंड के मंगलाचरण में वस्तु निर्देश के अंतर्गत श्री कृष्ण चैतन्य के तत्व निरूपण नामक द्वितीय अध्याय का अनुवाद समाप्त।